क्या हो गया? कार बंद पड़ गई है सर। कहाँ रहती हो? बस यही एकता नगर के पास। बैठो, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नहीं, पुलिस जीप में बैठूंगी तो थोड़ा। किसी को फोन करके बुलाया है? फोन घर पर भूल गई, वहीं लेने वापस जा रही थी तब गाड़ी बंद पड़ गई। नंबर बोलो। पापा, ये कोई पुलिस अंकल का नंबर है। आउटर रिंग रोड पर गाड़ी बंद पड़ गई, फ़ोन भी घर पर भूल गई हूँ। क्या आप मुझे पिकअप करने आ सकते हैं? वो मैं गोलकोंडा और रविरियाल टोलनाका के बीच में हूँ। आप जल्दी आइए, मैं यहीं आपका वेट कर रही हूँ। मैं चलूँ फिर? मैनेज कर लोगी ना? हाँ, कर लूँगी। ठीक है। क्या किया इसने? चोरी करके भाग रहा था। छोड़ो। सीआई ने क्या फाइल मांगी थी और तू क्या लेके आया? सही फाइल लेके आता हूँ। जितनी जल्दी मानेगा उतनी जल्दी घर जाएगा। नरसिम्हा, सर। ध्यान कहाँ पे तेरा? गलत फाइल दे दी मेरे को। सॉरी सर। एक बार सही दिए ना? जी। क्या हुआ? कुछ देर पहले मेरी बेटी ने यहीं से फोन किया था सर। हाँ, मेरे ही फोन से किया था। क्या हुआ? अच्छा, कहाँ पर है वो सर? अभी थोड़ी देर पहले सामने से गुजर रहा था तो एक ब्लू रंग की गाड़ी देखी मैंने। आप उस गाड़ी में नहीं थे? नहीं सर। हाँ लक्ष्मी, कहिए ना। प्रीति घर पहुंच गई क्या? नहीं तो क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं बस अभी आया। सर, मेरी बेटी घर नहीं पहुंची। आप टेंशन मत लीजिए, शाम तक घर आ जाएगी। दोस्तों के साथ कहीं गई होगी। अगर ना आए तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। मेरा थाना यही है, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन। एसआई इब्राहिम पूछिएगा। ठीक है सर। सर, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। तो आपने कल इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सारी आपकी गलती है। आपने उसे ढूंढने में कोई मदद नहीं की। आखिरी बार वो आपसे ही मिली थी। सुनसान सड़क पर उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? ओह, जरा आवाज नीचे। मैंने तुम्हारी बेटी को बोला था जीप में घर छोड़ देता हूँ। उसने मना किया, इससे तुमको फोन करा है। मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। वहाँ कांस्टेबल बैठा है, मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दो, हम ढूंढ देंगे। तुम्हारे घर का नौकर नहीं हूँ जो ऊंची आवाज में बोलोगे और मैं डर जाऊंगा। जाओ। अरे जाओ ना मैडम, जाओ। ए नरसिम्हा। जी सर। कंप्लेंट लिख। अभी कार वहीं खड़ी है कि आप घर पे लेके गए थे? वो पूरी रात हम प्रीति को ढूंढ रहे थे, इसलिए कार लेने नहीं जा पाए। तुम्हारा नाम क्या है? वनीता सर। वनीता, ये बताओ सीसीटीवी कैमरे कितने लगे हुए हैं यहाँ पर? 2 कैमरे लगे हैं सर, एक रोड पर है और एक टोल नाके पर है। मुझे कल शाम 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ठीक है सर। दोनों कैमरों की निकालना। ठीक है। हाँ? कल शाम 6 बजे के करीब ब्लू कलर की कार में एक 20 साल की लड़की को कहीं जाते देखा था क्या? नहीं सर। सर, जो टाइम आपने बताया उस समय पर वहां से कोई ब्लू कार नहीं गुजरी है सर। दोनों कैमरे की फुटेज में नहीं देखा? नहीं सर। कुछ तो गड़बड़ लग रही है नरसिम्हा, क्योंकि मैंने उस लड़की को नीली कार वाले से बात करते देखा था।
अगर वो गाड़ी इसी रोड से गई है तो अचानक गायब कहाँ होगी? एक काम करो, सर गोलकुंडा टोल नाके पे जाओ और वहाँ के चारों टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज निकाल के लाओ। वो ब्लू कार उसी में से मिल जाएगी। जाओ। ठीक है सर। सर, तुमने इनके साथ बदतमीजी की। ऐसा नहीं है सर, वो लोग चुप मेरे हो जाओ। साथ- गलती करके अकड़ दिखा रहे हो। कैसी गलती सर? पहले शर्ट का बटन बंद करो। पुलिस वाले होकर छिछोरों की तरह कपड़े पहन रहे हो। तुम्हारी गन कहाँ है? डेस्क पर है सर। गन लाओ। जी सर। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। कल तुमने ही आखिरी बार उस लड़की से बात की थी। अगर तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आ जाना। कॉपरेट नहीं किया तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। समझ गए? सर, और सुनो, अगर तुम्हें शहर से बाहर जाना हो तो नरसिम्हा को बताए बिना मत जाना। फिक्र मत करो मोहन, डिपार्टमेंट का बेस्ट ऑफिसर इस केस को देखेगा। हम प्रीति को ढूंढ लेंगे। हेलो। हेलो विक्रम, मैं शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ शिंदे बोलो। विक्रम, नेहा गायब है। वो कहीं मिल नहीं रही। नेहा? 2 दिन से उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। पर वो अचानक कहाँ चली गई? तुम्हारे साथ ये मौसम और भी अच्छा लगता है। यही चाहूंगा कि ये पल कभी खत्म ना हो। सर। बैठो विक्रम। सर, अचानक से नेहा कैसे गायब हो गई? घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। नहीं सर, केस मुझे हैंडओवर कीजिए। डिटेल्स बताइए, मैं खुद ये ढूंढूंगा। केस पहले से कोई और हैंडल कर रहा है। कौन सर? सर, ये केस मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। वो नहीं होगा। और पता है क्यों? तुम्हारे पार्टनर रोहित से बात हुई थी मेरी। छुट्टी पे जाने से पहले नेहा से झगड़ा हुआ था तुम्हारा। फिर तुम अचानक 6 महीने की छुट्टी लेकर गांव चले गए और उसके कुछ दिन बाद नेहा गायब हो गई। मैंने नेहा की माँ से भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि तुम पर नज़र रखनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद पहला शक तुम पर ही जाता है विक्रम। एक बार सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएं, फिर स्टेशन आना पूछताछ के लिए। हीरो बन के मेरे केस में टांग अड़ाई ना तो देख लेना। कसम से बोल रहा हूँ मैं। सॉरी सर। सर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताता तो तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते। तो अगर तुम नेहा को ढूंढने की कोशिश करते तो तुम दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लेते। इसीलिए तुम्हें केस नहीं दिया। सर, आप समझ नहीं रहे हैं। अविनाश की नजरों में तुम ही पहले सस्पेक्ट हो। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस केस से दूर रहो। तुम गलत नहीं हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही हो ये देखना मेरी ड्यूटी है। सर, वो पूरा सनकी है, मेरे पीछे लगा रहेगा और नेहा को ढूंढने में उतनी देर लगेगी। आई नो हिम। शांत हो जाओ विक्रम, मैं अभिलाष को कुछ गलत करने नहीं दूंगा। मैं नहीं बैठ सकता सर। सर, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूं, चाहे आपको ठीक लगे या नहीं। हेलो रोहित, कहाँ हो तुम? ये सब क्या हो रहा है यार? उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने ऑफिस में फ़ोन किया था। शिंदे ने उठा के बोला कि वो वहाँ नहीं है। एक रात पहले उससे बात हुई थी, सब कुछ नॉर्मल था। तुमने जब आखिरी बार बात की थी तब कुछ अजीब लगा? नहीं, 2 दिन पहले जब बात हुई तो सब कुछ नॉर्मल ही था। उन्हीं 2 दिन के दौरान कुछ गड़बड़ हुई होगी। मुझे नेहा के घर जाना होगा रोहित। सोच लो, अगर अभिलाष को पता चला तो तमाशा खड़ा कर देगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसे जो करना है वो करे। नेहा को ढूंढना ही है। उस केस का क्या हुआ? सर चल रहा है अभी। अभिलाष का केस देख रहे हो ना? कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? चल रही है सर। अभिलाष ने बताया कि वो कब तक आने वाला है।
तुम मेरी बेटी के लिए सही नहीं हो, छोड़ दो उसे। मैं अभिलाष को बता दूंगा मैं आया था। अरे जरा चाबी दे। ये लो।